अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में, आयुष्कामी अध्याय के। रसना के अर्थ का नाम रस है। रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी है और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य हैं। रसना के अर्थ का नाम रस है। रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी है। रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य हैं। रस की उत्पत्ति पंच महाभूत से भी होती है, फिर भी रसोत्पत्ति में जल का भाग मुख्य माना गया है। पंच महाभूत से होती है, लेकिन जल का जो है भाग मुख्य माना गया है, क्योंकि जल से ही रस का ग्रहण होता है। जल के बिना रस का ग्रहण हो ही नहीं सकता। रसों के भेद ये वाले श्लोक में बताए गए हैं। स्वाद अमल अथ लवण कटुकस्तिक्त एवं च कसायति षट्कोयम रसानाम संग्रह स्मृता। ये आप देख सकते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर हम रसों के कार्य को देख सकते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ना है आपको। ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये मल्टीपल चॉइस में काफ़ी बार आती है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, इस वाली टेबल को। ये जो है मधुर वाली, तो जैसे मैंने बताया आपको, मधुर जो होता है वो महाभूत जो होते हैं उसमें कौन कौन से निहित महाभूत हैं, जल और पृथ्वी। और समन कौन कौन से दोषों को करता है मधुर रस, वात और पित्त का समन कर देता है। कुपित किसको करता है, कफ को करता है। कैसे करता है ये हमने नीचे, ये आप तीनों के तीनों किस किस को कुपित करता है, कौन कौन से महाभूत हैं, आप इनमें पढ़ सकते हैं कैसे कुपित करता है। तो देखो, जल और पृथ्वी से मधुर रस और कफ दोनों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जल और पृथ्वी से मधुर रस और कफ दोनों की उत्पत्ति होती है, अर्थात समान होने से मधुर रस कफ को बढ़ाता है। ठीक ही बात है भाई, कुपित किसको कर रहा है, कफ को। कि क्यों कर रहा है, क्योंकि जल और पृथ्वी से मधुर रस की उत्पत्ति हो रही है, जल और पृथ्वी से कफ की उत्पत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा हमारा भाव पदार्थ लगा, इसमें हमारा सामान्य भाव पदार्थ लगा। अमल रस पृथ्वी से सानिध्य से कफ और अग्नि के सानिध्य से पित्त को बढ़ाता है। देखो, अमल रस में कौन कौन सा, यहाँ देखिए पृथ्वी और अग्नि पाए जाते हैं। पृथ्वी के सानिध्य से कफ को बढ़ा रहा है, ठीक है, और अग्नि के सानिध्य से पित्त को बढ़ा रहा है, ठीक है। लवण रस जल के सानिध्य से कफ, अग्नि के सानिध्य से पित्त को बढ़ाता है। अब हम द्रव्य वर्गीकरण पढ़ लेते हैं प्रभाव भेद से। सबसे पहले हम प्रभाव भेद से पढ़ते हैं, तो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। किंचि दोष प्रशमनम, किंचि धातु प्रदूषणम, स्वस्थ व्रतो मतम, किंचि त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। मतलब कोई द्रव्यों को शांत करते हैं, कुछ द्रव्यों को शांत करते हैं, कुछ द्रव्यों धातुओं को दूषित करते हैं, द्रव्य कुछ दोषों को शांत करते हैं, कुछ धातुओं को दूषित करते हैं, कुछ द्रव्य स्वस्थ व्रत में हितकारी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषणम और स्वतव्रतम। ये तीन प्रकार के प्रभाव भेद से द्रव्य होते हैं। बाधक कारण के अभाव में जिन द्रव्यों में दोष सामक्त्व शक्ति उसे दोष प्रशमनम, जिन द्रव्यों में धातु प्रदूषित शक्ति उसे धातु प्रदूषणम, तथा जिन द्रव्यों में स्वस्थ रखने की शक्ति हो उसे स्वस्थ व्रत में हितकारी माना जाता है, ठीक है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के तीन प्रकार बताए गए हैं। जांगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं, उन्हें जांगम द्रव्य बोलते हैं। औद्भिद, पृथ्वी को फोड़कर जो उत्पन्न होते हैं उन्हें औद्भिद। पार्थिव, पृथ्वी के विकार हैं जैसे सोना चांदी, जो भी हैं द्रव्य वे पार्थिव द्रव्य हैं। और ये आप AIPGT के अलॉन्ग से औद्भिद द्रव्य के ग्रहण अंग 18 होते हैं, ठीक है। मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना, तो अब इसमें मूलिनी वगैरह फलिनी ये सब के कहते हैं, आपको औद्भिद और जांगम के अनुसार मिल जाएगा। तो औद्भिद के अंतर्गत जो आते हैं वो जो भी पेड़ पौधे आते हैं उनमें आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मूलिनी जो द्रव्य है, मूलिनी 16 पाए गए हैं, फलिनी 19 पाए गए हैं, महास्नेह 4 हैं, लवण 5 हैं, मूत्र 8 हैं, दूध 8 हैं और शोधन के वृक्ष 6 हैं। तो ये कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। मूलिनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल, वमन में मूलिनी द्रव्यों का प्रयोग होता है, सिरोविरेचन में और विरेचन में। वैसे मूलिनी के 19 के 19 द्रव्य चरक संहिता में हैं, और ये भी बताया गया कि कौन से द्रव्यों का वमन में उपयोग होता है, कौन से द्रव्यों का सिरोविरेचन में होता है। लेकिन आपको सिर्फ यही देखना है कि किस किस में प्रयोग होता है, ज़्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। फॉर फर्स्ट ईयर दिस इज इनफ। फलिनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल वमन, विरेचन, सिरोविरेचन, वस्ती और विरेचन। फिर चतुर्विध महास्नेह देखेंगे हम। घृत, तेल, वसा और मज्जा। घी, तेल, बसा और मज्जा, ये सब महास्नेह बताए गए हैं। ये बल बढ़ाते हैं, वर्ण और शरीर के उपचय को बढ़ाते हैं, प्रकोपित वात और कफ को दूर करते हैं, ठीक है। 5 नमक आपको बताए गए हैं। काला नमक, सेंधा नमक, विड नमक, औद्भिद नमक, सामुद्र नमक। तो नमक का क्या काम होता है, स्निग्ध करते हैं। वमन द्रव्यों में अनुवासन, वस्ती में, शस्त्र कर्म में, उपटन, उपटन जो होता है इसे बात बोलते हैं, इसे
मेडिसिनल बाथ बोलते हैं। इसमें नमक मिला के आपको नहाने को बोला जाता है और उससे आपकी व्याधियों का व्याधि क्योर होती है। कर्मों में वात विकार, गुल्म, गुल्म मतलब कोई फोड़ा वोड़ा, सूल मतलब दर्द उर्द आदि रोगों में प्रयोग में आते हैं। फिर 8 मूत्र बताए गए हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, ये सबका आपको देख लेना है। स्त्री जाति का जो है भेड़ भेड़ बकरी गाय भैंस का स्त्री जाति का लेना चाहिए। अ, ये अग्निदोष अग्निदीपक विषनाशक और कृमियों को नष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, कृमियां मतलब स्किन के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको नष्ट करते हैं, विषनाशक होते हैं, अग्निदोषक होते हैं। ये मूत्र मूत्र कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है और गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। तो कफ, पित्त और वात तीनों को ढंग से क्योर करता है जो मूत्र का होता है। मूत्र उपनाह और परिषेक में प्रयुक्त होता है। उपनाह का मतलब होता है जो हम पट्टी बांधते हैं उसके ऊपर हमने कभी लिक्विड बिटाडिन डाली, ऐसे ही लिक्विड मूत्र डाल के अगर हम पट्टी बांध ले तो उसमें भी प्रयोग होता है मूत्रों का। परिषेक का मतलब होता है जैसे छिड़क के जब हम ऊपर से कोई दवाई, कोई हमें चोट लग गई तो उसके ऊपर कोई छिड़क दिया तो परिषेक उसे बोलते हैं। तो मूत्र उपनाह और परिषेक में भी उपयोग होता है। 8 दूध देख देख लेते हैं अब हम। भेड़ का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का उठनी, अतनी, घोड़ी, स्त्री। ठीक है, तो उसमें सिर्फ गधे की जगह यहाँ पे स्त्री आ गई है। तो वहाँ पे 8 मूत्रों में स्त्री नहीं है लेकिन दूधों में स्त्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। 6 शोधन वृक्ष बताए गए हैं। अश्मंतक, स्नेही, अर्क, पुतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। तो ये अलग अलग इसमें देखें, वमन के लिए अस्मंतक, विरेचन के लिए ये, वमन और विरेचन दोनों कर्मों के लिए ये, विरेचन कर्मों के लिए ये, विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्री, अलजी, इन सब रोगों में ऐसे ये कृष्णगंधा नाम का शोधन वृक्ष हम यूज करते हैं। तो ये सारे मूलिनी आदि द्रव्य यहाँ पे खत्म होते हैं। विसर्प जो होता है हर्पेस जोस्टर को बोलते हैं। विद्रवी एप्सिस को बोलते हैं। एप्सिस को बोलते हैं। एप्सिस का मतलब होता है कि बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की वजह पस का भर जाना शरीर के अंदर, उसे एप्सिस बोलते हैं। अलजी मतलब एलर्जी, अर्श मतलब पाइल्स और दद्रु मतलब दाद, खुजली वगैरह जैसी बीमारियों में कृष्णगंधा शोधन वृक्ष का उपयोग होता है। श्रेष्ठ औषध और चिकित्सक, ये आप पढ़ सकते हो। वही औषध श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सके और वही व्यक्ति वैद्यों में श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त करे। तो ये आपको ये श्लोक यहाँ पे रट सकते हो, कभी हो सकता है आ जाए क्योंकि एमके में है तो आ सकता है, मस्ट टू नो में है। और यहाँ पे हमारा जो है क्या कहते हैं आयुष्कामी अध्याय खत्म होता है। आयुष्कामी अध्याय मैंने आपको 4 में पढ़ाया है टोटल। 50 मिनट 50 से 1 घंटे के अंदर मैंने आपको आयुष्कामी अध्याय पढ़ाने की कोशिश करी है। इस वाले नोट्सों से आप इतना है कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस आराम से कर सकते हो, लेकिन फॉर 10 नंबर्स यू हैव टू रीड चरक संहिता। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ। जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट करें और आपके लिए लेक्चर्स आते रहेंगे और आपको क्रिया, रचना, मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न फिजियोलॉजी, आपको सब देखने सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इवन संस्कृत के भी लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी मेरे को बड़ा यूट्यूबर बनाएं और मैं हो सकता हूँ कि आपके लिए फाइनल ईयर तक आते आते आपके लिए एक डिजिटल कंटेंट आपको डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाते हुए दिखूं। ठीक है, थैंक यू गाइस। इसी के साथ